हमेशा इस बात को ध्यान दें कि आपका जीवन केवल आपके लिए नहीं है। आपका जीवन केवल और केवल आपके लिए नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से जीऊं, अपनी मर्जी से करूं, अपनी मर्जी से जो कुछ भी आए मुझे करूं, मुझे कोई रोके ना, मुझे कोई टोके ना, और मैं किसी बात को नहीं समझूंगा। इसका मतलब यह है कि आप कठोर हो चुके हैं, आपको कोई बदल नहीं सकता, और आपका जो आखिरी समय होगा वो विनाश होगा। बाइबल एक बात बताती है कि जब नीति वचन पढ़ेंगे, मुझे पद नहीं याद है परंतु वो वचन याद है जो मेरे जीवन को बदलता है। उसमें लिखा है कि मनुष्य के उठने का जब समय आता है, उसके अंदर एक चिन्ह होता है कि वो नम्र बनता जाता है। उसे किसी से दुख नहीं है, उसे किसी से नफरत नहीं है, उसे सबसे प्रेम होता है। उसकी नम्रता उसका चिन्ह है कि वो बढ़ रहा है और आने वाले समय में वो और बढ़ जाएगा। आमीन। लेकिन दूसरा व्यक्ति होता है जिसका वो चिन्ह है नाश होने का चिन्ह है। उसके अंदर दिखाई देता है घमंड। मैं ये बात जानता हूं, मैं ये कर सकता हूं, बिना बोले अपनी एक्टिंग करते रहते वो, ताकि लोग जान सके कि मैं इस बात में निपुण हूं, मुझे आता है। एक बात सोचिए, हम कभी दूसरों को नहीं दिखाते कि हमको कुछ आता है, परंतु जब कभी भी संदेश देने का मौका मिलता है हम देते हैं। हम और जगह भी जाते हैं, केवल यही नहीं परंतु हर जगह युवाओं के बीच में जाते हैं हम लोग और उनके बीच में सेवा करते हैं। परंतु आपने कभी हमें देखा नहीं होगा कि हम दूसरों से अपना गेट खुलवाएं गाड़ी का, परंतु परमेश्वर के दास हैं जो पापा हैं, उनके आदर के लिए हमारी टीम है। हम नहीं चाहते कि हमारे साथ कोई चले, हमारी बाइबल पकड़े। यदि कोई करता भी है, गलत नहीं करता, परंतु हमें पसंद नहीं है, क्योंकि जो रिस्पेक्ट, आदर पिता को मिलना चाहिए, अभी हम उसको नहीं ले सकते क्योंकि हम आपके बीच में हैं, आपके बीच में रहते हैं। परंतु फिर भी हम जो आपको सिखाते हैं वो संसार का नहीं है परंतु वो आत्मिक है। हम कभी भी अपने आप को प्रकट नहीं करते। हम पास्टर के बेटे हैं, हमारा कोई अलग ड्रेस नहीं है। आप जब कभी भी चर्च आएंगे, चर्च में आप देखेंगे यदि हम वर्शिप के लिए खड़े हैं तो वर्शिप के समय जो ड्रेस है उसको हम यूज करते हैं, भरे क्यों ना उसके कॉलर के जो कॉलर है उसका रंग उड़ गया हो, फिर भी उसको पहनते हैं। अपने साथ किसी को लेके नहीं जाते, 4 जन हमारे पीछे पीछे आइए, है ना। न मेरे भाई को देखा होगा आपने कभी, मेरे छोटे भाई को। हम सब वही काम करते हैं, हम भी वर्शिप करते हैं। अभी टीम हमारी तैयार हो जाए वर्शिप के लिए तो हम अलग काम के लिए हो जाएंगे, परंतु अभी टीम तैयार नहीं है, आराधना कर नहीं सकती। कुछ के पास सुर है, कुछ के पास सुर नहीं है, इस कारण उनको गाने के लिए नहीं दिया जाता, केवल 2 ही लोग मिलके गाते हैं। हमेशा ध्यान दें, आपके अंदर जो क्वालिटी है, एक वचन मैं आपके लिए पढ़ सकता हूं, गलातियों उसका 5 उसका 26। गलातियों उसका 5 उसका 26। इसमें लिखा है, हम घमंडी होकर एक दूसरे को ना छेड़ें और न एक दूसरे से डाह करें। फिर से पढ़िए, हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़ें, न एक दूसरे से डाह करें। छेड़ने का मतलब आपको मालूम है? देखिए, जब आप स्कूल में जाते हैं, आप कॉलेज में जाते हैं, हो सकता है आप टॉप पे हो पढ़ाई में, दूसरे नंबर पे हो, तीसरे नंबर पे हो, चौथे नंबर पे हो, परंतु आपने देखा होगा अपने जितने लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ के आए हैं, हम भी स्कूल जाते थे, कॉलेज गए हम। एक सबसे बड़ी गड़बड़ियां होती है बच्चों में, वो अपना बिना पूछे प्रकटीकरण करते रहते हैं। मैं फर्स्ट क्लास हूं, आई एम टॉप इन माई क्लास, दूसरों से मैं अच्छा हूं, दूसरी टीम से मैं अच्छा हूं, दूसरे स्टूडेंट से मैं अच्छा हूं। यह होता है घमंडी होकर छेड़ना। पद लगाइए। वो घमंड कब आता है आपको मालूम है? जब आपके अंदर कुछ टैलेंट हो,
और उस टैलेंट के द्वारा आप दूसरों को नीचा दिखाएं। याद दें, घमंड का चिन्ह मालूम क्या है? आप परख कर देखिए, मैं जो बता रहा हूं उसको लिख लीजिए और आप परख लीजिएगा अपने जीवन में। जब आपके अंदर, मैं बोलूंगा उसके बाद आप समझ के लिख लीजिए, जब आपके अंदर कोई गुण हो, कोई योग्यता हो और आप उसे दूसरों को छोटा, तुच्छ, नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपका घमंड गिरा जाता है। परंतु वही क्वालिटी जब आप दूसरों को इंकरेज करने के लिए, उसको उत्साहित करने के लिए आप अपने टैलेंट को इस्तेमाल करते हैं, वो घमंड नहीं कहलाता। परंतु उस टैलेंट को, उस योग्यता को यदि आप किसी को नीचा करने के लिए काम करते हैं, वो घमंड होता है। लेकिन एक व्यक्ति जिसके पास टैलेंट है, वो केवल तब बोलता है जब मेरे द्वारा कोई सीख सके, तभी बोलता है वो। अब स्कूल में गए हैं, बहुत सारे लोग गए हैं, देखे होंगे, पूछ रहे हैं इस बच्चे से टीचर कि एप्पल की मीनिंग बताओ, तो दूसरा बोलता है उसको नहीं आता, तो जिसको आता बोलता है मैं बताऊं, मैं बताऊं, जबकि उससे पूछा नहीं गया, परंतु वो अपनी टैलेंट प्रकट कर रहा है कि मैं टॉप हूं। ये घमंड है, और आत्मिक क्षेत्र में जो इस काम को लेकर चलता है कभी सक्सेस नहीं हुआ। मैं आराधना कर लेता हूं, देखिए सुनिए, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं मैं घमंड कर रहा हूं, परंतु मैं बता रहा हूं कि मैं इतना कुछ जानते हुए भी मैं कुछ नहीं दिखाता आपको। मैं आराधना कर लेता हूं, मैं ढोलक बजा लेता हूं, अच्छा, मैं वचन प्रचार कर लेता हूं, जितने कैमरे मैं खुद हैंडल कर सकता हूं। जो मीडिया टीम अंदर काम कर रही है, एक भी मशीन नहीं जो मैं चला नहीं सकता, क्योंकि हम ही लोग सिखा के उनको बैठाए हैं, कहीं इंजीनियरिंग करने नहीं गए। जो साउंड सिस्टम है, इसको खुद ऑपरेट करता हूं और मैं उनको सिखाया हूं, वो कर रहे हैं। जितनी भी टीम के लोग कुछ भी काम कर रहे हैं, सब उसको हम लोगों ने सिखाया, हम दोनों भाइयों ने। परंतु ये घमंड नहीं है, हमने उनको उठाया है, सिखाया है। आमीन। कपड़ा पहनना सिखाते अपनी टीम को, स्प्रे मारना सिखाते, कौन सा यूज करिए आप। कभी कभी बता देते बाल इस तरह कटाओ, बहुत अच्छा लगेगा। हंसना सिखाते हैं हम, हमको सब आता है, हंसना भी आता है, प्रार्थना करना आता है। हालेलुया। आप समझ लीजिए, आपके अंदर जो भी योग्यता है, यदि आप उसे इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि दूसरा आपको जाने कि आप टैलेंट व्यक्ति हैं, और आप दूसरे को नीचे दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो आपका घमंड है, वो चूर हो जाएगा, आप विनाश की ओर जाएंगे। लेकिन आपके अंदर एक कुछ है योग्यता, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रभु ने मुझे ये टैलेंट दिया, परंतु हम लोग कभी पढ़ने के लिए नहीं गए कि मैंने जाके इंजीनियरिंग की, कोई मेरे पास फिल्म का सर्टिफिकेट हो, मैं मीडिया से कोई संबंध रखता हूं, परंतु वो मशीन यहाँ पे है जो केवल मीडिया वालों के पास होती है। यूपी में आपको किसी चर्च में नहीं मिलेगा ढूंढने में, केवल आपको जो बड़े न्यूज़ चैनल वाले हैं उनके पास मिलेगा वो मशीनें। इतनी महंगी है और उसको चलाने की सबके पास की बात नहीं है। हालेलुया। जितने यहाँ कैमरामैन है, कोई कैमरा चलाता नहीं है, कोई टाइल्स लगाता है, तो कोई सिम बेचता है, सबके अलग अलग काम है, परंतु यहाँ पे आके वो काम करते हैं। तार भी फोल्ड, जो तार लेके एक व्यक्ति दौड़ता है, उसको भी हमने सिखाया कि तार कैसे फोल्ड किया जाता है, फिर खोला कैसे जाता है। नहीं विश्वास है पूछ लीजिए, झूठ नहीं बोल रहे हैं। परंतु हम अपनी योग्यता को कभी भी दूसरों को नीचा करने के लिए नहीं दिखाते, परंतु इसलिए कब इस्तेमाल करते हैं, जब सिखाना होता है तभी। नहीं बोलते कि हमको ये आता है वो आता है। यदि कोई दो लोग बात करते रहें और आपस में बात करते रहें, तुमसे यह काम बनेगा, हमसे काम बनेगा, जब तक वो हमसे ना बोले, मैं नहीं बोलूंगा कि मुझसे आता है, करवा लीजिए, मैं कर दूंगा। नहीं करते। हालेलुया। हम लोग कहीं भी जाते ऐसे शांत खड़े रहते हैं। अभी तो कुछ बोलने लगे, पहले शांत रहते थे, एकदम शांत। दो लोग बात कर रहे हैं, आराम से शांत रहते थे। वो वचन की चर्चा कर रहे हैं, तब भी नहीं बोलते थे। अपन छोटे हैं, बढ़िया, बैठ आराम, चुप रहिए। बड़े लोग जब वचन की चर्चा करें, सीनियर लोग, उसमें जाके आपकी बुद्धिमानी की जरूरत नहीं है। हर चीज में समझ होना चाहिए आपके पास।
जो भी आपके पास योग्यता है, मैं मानता हूं आपके पास अच्छा बिजनेस करने का आइडिया है, आप अच्छा बोल सकते हैं, आप अच्छा गा सकते हैं, परंतु आप क्यों गा रहे हैं कि आपका पड़ोसी जान सके कि मैं अच्छा गा रहा हूं? आप जब पड़ोसी को देखते अपने जबरदस्ती गाते हैं, और वो आराधना परमेश्वर को स्वीकार नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि आप मत गाइए, परंतु गाइए, परंतु इसलिए मत गाइए कि आप नीचे हो जाएं, आप चूर हो जाएं, आपका नाश होने का समय आ जाए। चिन्ह दिखता है, चिन्ह दिखता है, हर चीज जो आपके भविष्य में होने वाली है, चिन्ह दिखता है कि आप कहां जाएंगे। यदि आप पाप करेंगे, ये चिन्ह है आप नरक में जाएंगे। आप पवित्रताएं में जिएंगे, ये चिन्ह है कि आप स्वर्ग जाएंगे।